ये कहानी है वर्ल्ड कप 2011 की, भारत की ऐतिहासिक जीत। दोस्तों, साल था 2011 और तारीख थी 2 अप्रैल। भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे यादगार दिनों में से एक रहा था। इसी दिन भारत ने 1983 में विश्व कप की शानदार जीत को दोहराते हुए दूसरी बार विश्व कप जीता था। मुंबई का मैदान। दोस्तों, मुंबई में हुए श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में भारत ने 6 विकेट से ये बड़ी जीत हासिल की थी। क्रिकेट के इतिहास का सबसे यादगार दिनों में से एक रहा था ये 2 अप्रैल का दिन। मुंबई में हुए श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने फाइनल में यादगार छक्का लगाकर भारत को विश्व कप विजेता बनाया था। दोस्तों, जीत के बाद भारतीय क्रिकेट जगत जश्न में डूब गया था। भारतीय फैंस इमोशनल हो चुके थे। यहां तक कि फाइनल मैच में भारतीय टीम का हिस्सा रहे सभी खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर सभी साथी खिलाड़ी युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी को गले से लगाकर रोने लगे थे। क्रिकेट फैंस वे मंजर आज तक नहीं भूले होंगे। सचिन तेंदुलकर को कंधे पर उठाकर पूरा स्टेडियम घुमाया गया था। धोनी के ऐतिहासिक छक्के ने पूरे भारत को झूमने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, इस मैच में 2 बार हुआ था टॉस। विश्व कप 2011 के फाइनल में एक अनोखी घटना देखने को मिली थी। फाइनल में 1 बार नहीं बल्कि 2 बार टॉस हुआ था। दरअसल जब पहली बार टॉस हुआ तो मैच रेफरी ने कप्तान के कॉल को अच्छी तरह से नहीं सुना था, जिसके बाद दोनों टीमों के बीच कुछ कंफ्यूजन की कंडीशन पैदा हो गई थी। ऐसे में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दूसरी बार टॉस किया गया, जिसे श्रीलंका ने जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों, श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और 6 विकेट पर 274 रन बनाए थे, जो कि एक बड़ा टारगेट था, जिसे भारतीय टीम ने 10 गेंदें शेष रहते हुए 6 विकेट से ये मैच जीत लिया था। श्रीलंका की ओर से महिला जयवर्धने ने सबसे ज्यादा 103 रनों की यादगार पारी खेली थी। दोस्तों, उन्होंने अपनी पारी में 88 गेंदों का सामना किया, जिसमें 13 चौके लगाए थे। जयवर्धने के कप्तान संगकारा ने 67 गेंदों का सामना करते हुए 48 रन की एक शानदार इनिंग खेली थी, जिसके कारण श्रीलंका ने दबाव वाले मैच में 274 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर भारत के सामने खड़ा कर दिया। भारत की ओर से जहीर खान और युवराज सिंह ने 2-2 विकेट चटकाए। इसके अलावा हरभजन सिंह के खाते में भी 1 विकेट आया। दोस्तों, युवराज ने धोनी को गलती करने से बचाया था। फाइनल में श्रीलंका पारी का जब 39वां ओवर में युवराज सिंह गेंदबाजी कर रहे थे, तभी श्रीलंका बल्लेबाज तिलन समरवीरा के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की गई, जिस पर एम्पायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। इसके बाद युवराज सिंह ने धोनी को डीआरएस के लिए जाने को कहा, जिस पर धोनी पूरी तरह से सहमत नहीं थे, लेकिन युवराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी को डीआरएस लेने के लिए समर्थन दिया, जिसके बाद कप्तान धोनी ने डीआरएस लिया और नतीजा ये रहा कि वो आउट दिए गए। तिलक समरवीरा ने 21 रन की पारी खेली थी। दोस्तों, भारत की जब बैटिंग आती है तो भारत की जो शुरुआत है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। भारतीय पारी की शुरुआत में बड़े झटके लगे। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग के लिए आते हैं और 31 रन के अंदर ही आउट हो जाते हैं। भारत का पहला विकेट जब गिरा उस टाइम भारत का खाता भी नहीं खुला था, यानी कि शून्य पर ही वीरेंद्र सहवाग के रूप में भारत का पहला विकेट गिर गया। इसके बाद सचिन तेंदुलकर को लासित मलिंगा ने आउट कर भारत को दूसरा झटका दे दिया। सचिन केवल 18 रन ही बना चुके थे। जब सचिन तेंदुलकर आउट होकर पवेलियन जा रहे थे तो पूरे स्टेडियम में अजीब सा सन्नाटा छा गया। भारतीय फैंस की उम्मीद को गहरा झटका लगा। सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद सभी काफी निराश हो चुके थे। ऐसा दूसरा मौका था जब सचिन के कैरियर में जब वो विश्व कप के फाइनल में पहुंचे थे। 2003 के बाद सचिन तेंदुलकर का यह सपना लगभग पूरा होने के कगार पर था, लेकिन सचिन तेंदुलकर जब ड्रेसिंग रूम में आउट होने के बाद पहुंचे तो मसाज टेबल पर जाकर बैठ गए थे। उनके बगल में बैठे वीरेंद्र सहवाग भी काफी निराश दिख रहे थे। भारतीय पारी के दौरान सचिन मसाज टेबल से नहीं उठे और यहां तक कि उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को भी अपने पास से नहीं उठने दिया। सचिन सहवाग के जल्दी आउट होने के बाद गौतम गंभीर और विराट कोहली ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 79 रन की साझेदारी की। विराट कोहली 35 रन बनाकर दिलशान की गेंद पर आउट हुए और 114 रन पर भारत को तीसरा झटका लगा। 3 विकेट गिरने के बाद युवराज सिंह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन धोनी ने अपनी रणनीति को बदल दिया और खुद बल्लेबाजी करने के लिए आ गए। धोनी ने अपने इस फैसले को लेकर एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उन्होंने खुद को प्रमोट करने का फैसला इसलिए किया था कि वो चाहते थे कि क्रीज पर लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड कॉम्बिनेशन बना रहे। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए और उनका यह फैसला सही भी साबित हुआ। दोस्तों, 57 रन बनाकर 57 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेलकर गौतम गंभीर परेरा की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं।
जब गंभीर आउट हुए उस समय भारत का जो स्कोर था वो 223 रन पहुंच चुका था। गंभीर ने 97 रनों की पारी 122 गेंदों का सामना करते हुए बनाई, जिसमें 9 शानदार चौके शामिल थे। गंभीर ने मुश्किल हालात में यादगार पारी खेलकर भारत की जीत के दरवाजे खोल दिए। गंभीर 42वें ओवर में आउट हुए थे। यहां से भारत को जीत के लिए सिर्फ 52 रन और बनाने थे। दोस्तों, गंभीर के आउट होने के बाद युवराज सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए। इसके बाद धोनी और युवराज सिंह की जोड़ी ने मिलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। धोनी ने 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंदबाज कुशल सेकरा को छक्का लगाकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जो 28 साल बाद भारत को वर्ल्ड कप फाइनल जीत मिली। तो दोस्तों, ये थी कहानी।